हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 4 और जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। आज हम होम्योस्टेसिस की बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम एंड स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट, यानी कि हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशन, नॉर्मल कांस्टेंट कंडीशन, हमारी बॉडी की कांस्टेंट कंडीशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें होम्योस्टेसिस की तो मेंटेन ऑफ बॉडी इंटरनल कंडीशन और एनवायरनमेंट, इसका मतलब है होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा उसका घटना और बढ़ना दोनों होता रहता है। कोई चीज़ घट रही है नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब घटी जा रही है, और कोई नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े जा रही है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, उसे मेंटेन रखने का काम करता है, उसे नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन लेके आता है वापस, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और हम बोल सकते हैं व्हेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, इसे ही बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम एग्जांपल्स की बात करें कुछ होम्योस्टेसिस की, तो जैसे हमारी बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो पीएच एग्जांपल है इसका, होम्योस्टेसिस का पीएच भी एग्जांपल है, ब्लड प्रेशर एग्जांपल है, ग्लूकोज। तो हम ये एक सेल है, ह्यूमन बॉडी का सेल है। आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, लगातार केमिकल रिएक्शंस वगैरह चलते रहते हैं, यानी कि सेल के अंदर लगातार मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है। मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका सबस्ट्रेट है इससे प्रोडक्ट डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। यहाँ एक जरूरत होती है एंजाइम की। एंजाइम आपका एक कैटालिस्ट का रोल प्ले करता है, और आप जानते हैं कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा मेटाबॉलिज्म पर। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट क्या होगा, इस पर इफेक्ट होगा मेटाबॉलिज्म। इस टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा मेटाबॉलिज्म पर, ये आपकी एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, यानी कि आपके कैटालिस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा पूरी तरह से। और अगर टेम्परेचर घट जाए 37 डिग्री सेल्सियस से तो क्या होगा, मोटिलिटी को घटा देगा। जो मोटिलिटी है उसे कम कर देगा, मूवेबिलिटी बोलते हैं इसे, वो घट जाएगी। पीएच की बात करें तो हर बॉडी ऑर्गन का डिफरेंट पीएच होता है। हर बॉडी में, हमारी बॉडी में हर डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट पीएच है, और उसे मेंटेन रखने का, डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट पीएच को मेंटेन रखने का काम करता है होम्योस्टेसिस। अब ब्लड प्रेशर का रोल ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है हमारी बॉडी में, जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ज़्यादा, आपको पता है ज़्यादा ब्लड होगा तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर, तो ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे हमारे सेल तक। तो ये होगा ब्लड का। और अगर बात करें ग्लूकोज की, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे। इस पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, जो ग्लूकोज आ जाता है उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जो रेस्पिरेशन वाला, वो यही होता है। यहाँ होता क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ग्लूकोज अब सेल के पास पहुंच गया, अब क्या होगा, ऑक्सीजन आया आपका, ऑक्सीजन आने के बाद क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और जो आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद ग्लूकोज
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ATP क्या है? एनर्जी, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये हो गया, ये सारे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है। इफ देयर आर एनी चेंजेस टेक्स प्लेस in internal environment, then feedback system is taken back into its constant state और in homeostasis। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसे नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। यही काम है फीडबैक सिस्टम का। हमारी ह्यूमन बॉडी में दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को ऐसे समझिए, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल से समझिए आप। जैसे कि आपकी बॉडी में इंजरी हो गई थी तो ब्लड फ्लो होगा कंटिन्यूस। तो अब उस केस में क्या होगा, होम्योस्टेसिस प्रोसेस क्या करेगा, एक ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग को, वो आपका ब्लड फ्लो को रोके। एक ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जो कि ब्लड फ्लो को रोके। और ऐसा केमिकल क्या है आपको पता है, प्लेटलेट्स। आपके ये होम्योस्टेसिस क्या करेगा, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देगा। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, ये ज़्यादा इनका रिलीज होगा तो आपका फॉर्मेशन होगा किसका, क्लॉटिंग का फॉर्मेशन होगा, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। जब क्लॉटिंग हो जाएगी तो अपने आप ही आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा और हमारी बॉडी में वापस से फिर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो वापस से इंक्रीज होने लगेगा। जो घटा हुआ इंजरी होगी, जाहिर सी बात है, तो ब्लड फ्लो घटेगा। इंजरी होगी तो ब्लड फ्लो घटेगा ह्यूमन बॉडी में। और वैसे भी नाम से क्लियर है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कोई भी चीज़ घटी है, ये उसे घटी हुई चीज़ को बढ़ाएगा, ये है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, नेगेटिव का मतलब है कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बढ़ी हुई है उसे डिक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। मान लो भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया नॉर्मल से ज़्यादा, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया। अब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अब क्या होगा, बॉडी स्किन हीट होगी। स्किन क्या होगी, हीट। स्किन होगी बहुत ज़्यादा हीट। जब स्किन हीट होगी फिर क्या होगा, स्किन सेंड करेगी एक सिग्नल इसके पास, आपके ब्रेन में, आपके CNS में, किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। ब्रेन में होता है ना हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा तो हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करेगा आपका TRC को। TRC क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है TRC। ये क्या करेगा, आपका स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब जब स्वेट ग्लैंड आपकी स्टिमुलेट होगी तो स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेगी, मोर स्वेटिंग को इंक्रीज कर देगी, स्वेटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। जब आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा बॉडी से तो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हो जाएगा और बॉडी वापस से फिर होम्योस्टेसिस कंडीशन में चली जाएगी। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है होम्योस्टेसिस, आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नॉर्मल मतलब कोई भी चीज़ का नॉर्मल से ज़्यादा कम होना और बढ़ जाना, उसे मेंटेन करने का काम करता है होम्योस्टेसिस। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।